पितृपक्ष 2023 19 सितंबर से लेकर के 14 अक्टूबर के मध्य का जो समय है, ये पितृपक्ष का समय है। और पितृपक्ष में शास्त्रों में वर्णन है, शास्त्रों में प्रमाण है इसके कि ये एक ऐसा समय है जब पितृदेव हमारे पृथ्वी लोक पर वास करते हैं। और ऐसे समय में जो भी हम उन्हें अर्पित करते हैं, जो भी हम उन्हें देते हैं, वो उन्हें प्राप्त होता है और उससे उसके बदले में वो हमें आशीर्वाद देते हैं। पितरों की कृपा हमारे जीवन में होना बेहद अनिवार्य है। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि इसे समझेंगे तो सूर्य को परम पिता माना जाता है। तो सूर्य ग्रह की बलवत्ता, सूर्य ग्रह की पावर, सूर्य ग्रह की शुभता हमारे जीवन में इंडिकेट करता है कि कितना पितरों की कृपा हमारे ऊपर है। इस विषय में संपूर्ण विश्लेषण करेंगे, पितृपक्ष का किस तरह से सदुपयोग किया जाए, और दो महत्वपूर्ण तिथि आपको बताएंगे। आप इन तिथियों में संपूर्ण पितृ कृपा की प्राप्ति के लिए कुछ विधि बताएंगे, कुछ नियम बताएंगे। उसे ध्यानपूर्वक सुनिए, समझिए और उसका प्रयोग करिए। इससे आपके जीवन में पितृदोष से आपको संपूर्ण मुक्ति मिलेगी। पितृदोष में क्या क्या दिक्कत आती है और पितृदोष से मुक्ति में किस तरह से हमारे जीवन में परिवर्तन, बदलाव होता है। दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, जय माता दी। चैनल में यदि आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को आप लाइक करें, फॉलो करें और हमारे साथ जुड़े रहें। देखिए, पितृदोष दरअसल हमारे उन पितरों का होता है जिन्हें हमने कभी देखा ही नहीं, जो अब इस दुनिया में जीवित रूप से नहीं है, और उनकी कृपा हमारे जीवन में है या नहीं है उसे हम महसूस कैसे करेंगे। तो यदि लगातार हमारे जीवन में हम लगातार डेवलपमेंट, उन्नति, तरक्की को करते चले जा रहे हैं, तो आप समझें कि पितरों की कृपा है आपके ऊपर। आप कठिन परिश्रम, मेहनत करने के बाद, अच्छी खासी आमदनी करने के बाद भी आपके जीवन में धन का बरकत नहीं हो पा रहा है, धन का बचत नहीं हो पा रहा है, तो समझिए कि पितृदोष है। क्योंकि पूर्वजों का अप्रत्यक्ष रूप से आशीर्वाद हमें मिलता है और वो आशीर्वाद हमें हमारे जीवन को जीने की एक साहस, ऊर्जा, ताकत और दीर्घ आयुष्य को प्रदान करता है। जो गलतियां उनके जीवन में या उनके द्वारा हुई है, वो गलतियां करने से वो हमें रोकते हैं। तो हम निश्चित रूप से उनकी कृपा से दीर्घ आयुष्य को प्राप्त करते हैं। बड़ी विरासत, बड़ी समृद्धि के निर्माण को करने में हमें साहस मिलती है, ताकत मिलती है। और जब उनकी कृपा नहीं होती है तो पितृदोष जब होता है तो निश्चित रूप से संतान उत्पत्ति में बाधा आती है, धन के संचय में, धन के बरकत में दिक्कत आती है, और पद प्रतिष्ठा के विस्तार में भी लगातार दिक्कत आती है। समृद्धि के बढ़ावा में, समृद्धि के इंक्रीमेंट में दिक्कत आती है। और जब पितरों की कृपा नहीं होती है तो उस व्यक्ति को आप जब देखेंगे तो उसके चेहरे में जो ब्रह्म वर्चस्व की चमक होनी चाहिए, वो चमक भी कहीं ना कहीं धूमिल होता है। जबकि व्यक्ति बहुत ही नेक इंसान, बहुत ही अच्छे दिल का इंसान होता है, लेकिन फिर भी पितरों की कृपा ना होने से चेहरे में एक जो चमक होनी चाहिए, वो चमक का अभाव हो जाता है, जिसे ब्रह्म वर्चस्व कहा जाता है। तो निश्चित रूप से पितृदोष के कुछ ये इस तरह के लक्षण होते हैं जिनसे लगातार हम अच्छे मेहनत, परिश्रम के बाद भी संघर्ष में उलझे रहते हैं। अब यहां पर दो जो तिथि हमने बोला था कि बताएंगे, तो पहला जो तिथि है, देखिए 7 अक्टूबर को मातृनवमी तिथि है। मातृनवमी के दिन अपने पूर्वजों में जो माताएं हैं
उनके तृप्ति के लिए मातृनवमी को श्रृंगार सामग्री, अन्न, वस्त्र और धन यथाशक्ति आप अपने शक्ति के अनुसार किसी भी ब्राह्मण को दान करें। तो माताओं की तरफ से मातृत्व दैवी शक्ति की संपन्नता के लिए 7 अक्टूबर का आपको डेट नोट रखना है। इस डेट को आपको माताओं की तृप्ति के लिए, मातृ कृपा के लिए मातृनवमी के दिन दान करेंगे, तर्पण करेंगे, मार्जन करेंगे और ब्राह्मण भोजन का आयोजन कर सकते हैं तो जरूर करें। और उसके बाद पितरों के लिए 14 अक्टूबर 2023 को जब पितृ विसर्जन होता है, यानी कि अमावस्या तिथि होगी, आश्विन शुक्ल पक्ष अमावस्या तिथि, तो पितरों के विसर्जन के लिए जब आप स्नान करते हैं तो उस समय आप सूर्य को जल चढ़ाएं, ऋषियों को तर्पण करें। जो सप्त ऋषि होते हैं वही हमारे गोत्रज होते हैं, उन्हीं के गोत्र में हमारी उत्पत्ति हुई है। तो उस ऋषियों का तर्पण करें और अपने पितरों का को तर्पण मार्जन करें, पंच बलि करें, यानी कि 5 पूड़ी और 5 पूड़ी में ही खीर, सब्जी जो भी आप बनाते हैं अमावस्या के दिन, उसका 5 जगह देवताओं के लिए, पितरों के लिए, गाय के लिए, कुत्ते के लिए और चींटी के लिए, ये 5 बलि होते हैं। ये 5 बलि, पंच महाबली जब आप करते हैं तो उससे भी आपको आपके पितरों की संपूर्ण कृपा, आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। अन्न दान करें, वस्त्र दान करें और धन दान करें। इन तीनों दान से ही आपके पूर्वजों को वो सीधे प्राप्ति होती है। जब आप किसी ब्राह्मण को ये दान देते हैं तो वो दान उस दान किए हुए दान के कर्म से उनको शक्ति मिल जाती है, साहस मिल जाती है और उससे आपको तुरंत आशीर्वाद मिलती है। और इस विधि से आप अपने जीवन में संपूर्ण पितृ दोष से मुक्त हो जाते हैं। पितृ पक्ष के अंदर पितृ दोष या काल सर्प दोष, चंद्र ग्रहण दोष, सूर्य ग्रहण दोष, इन दोषों से मुक्ति के लिए भी इस पितृ पक्ष में आपको जरूर प्रयास करनी चाहिए। विशेष जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल भेजें। आपको हमारे द्वारा हम बताएंगे कि किस तरह का आपके जीवन में दोष है और उनसे आप शीघ्र कैसे मुक्ति पाएं, उसकी पूरी विधि विधान हम आपको बताएंगे। और फिर आप उससे इस शुभ पावन पर्व, जो पितरों की कृपा की, पितरों के आशीर्वाद का जो समय चल रहा है, इस समय में आप उसका लाभ ले सकें। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर करें, हिट द लाइक बटन और हमारे साथ आप जुड़े रहें। जय पितृदेव, देवेभ्यो नमो नमः।